सो हेलो एंड यू व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ मी शशांक। और यार अब अपन लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, जो कि तुम्हारा अगला टॉपिक होने वाला है। टॉपिक भूल रहा था, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब यार ये होता क्या है, तुम लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा। ठीक है, मान लो ए कोई भी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स है। जैसे मैं कह दे रहा हूँ ए को मैं मान लेता हूँ 3x2 का एक मैट्रिक्स, 2 3 4 9 10 13। ठीक है, अब अगर मैं करूँ इसका ट्रांसपोज, यानी कि अगर मैं इसको लिखूँ तो ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू हो जाएगा क्या, ए ट्रांसपोज अगर मैं लिखूँ तो 2 4 10 ओके और 3 9 13, ये होता है ट्रांसपोज। फिर यार अगले वाला जो चैप्टर है उसमें तुम लोग और भी पढ़ोगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड फलाना फलाना बहुत सारा पढ़ोगे। बट फिलहाल इस चैप्टर में तुमको सिर्फ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। यानी कि यहाँ पे हुआ क्या, ये जो कॉलम है, कॉलम 1 नाम दे दूँ, इसको रो 1 नाम दे देता है, इसको रो 2 और इसको रो 3, और ये कॉलम 2। फिर ये C1 C2 C3 और R1 और R2। अब हुआ क्या, जो इसका कॉलम 1 था वो इसकी रो 1 बन गया। ठीक है, और जो इसका रो 1 था वो कॉलम 1 बन गया। ओके, ये बात समझ में आई। मतलब ये जो लाइन है ये यहाँ छप गई और ये वाली यहाँ नीचे। तो इस प्रकार से तुम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हो। एक आध और एग्जांपल ले लेके, मान लो बी मैट्रिक्स है 9x9, मतलब 3x3 का मैट्रिक्स लिख दे रहा मैं, 1 10 11 14 -12 3 7 2 1। ठीक है, ये है। अगर इसका ट्रांसपोज लिखना रहेगा कैसे लिखोगे, बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 14 1 देन 10 -12 एंड 2 ओके 11 3 एंड 7। कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो समझ में आया होगा यार, इतना कुछ मुश्किल नहीं था ये। इसकी जो रो है, ये सॉरी कॉलम है, इसकी रो बना देना ट्रांसपोज की, बस इतनी सी बात थी। सेम तीनों में कर देना, आ जाएगा। अब बात करते हैं यार प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़रूरी रहती है, ठीक है, सीखने के लिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो यार पहली प्रॉपर्टी अपन से कहती है, मैं प्योरली अभी एनसीईआरटी के थ्रू चल रहा हूँ। ठीक है, ए डैश का मतलब ए ट्रांसपोज का अगर मैं ट्रांसपोज करूँ, मतलब अब मेरे पास में ये ए था, अब मैं इसका ट्रांसपोज किया, अब फिर से मैं इसका ट्रांसपोज करूँगा तो मेरे पास में जो पहले था वही आ जाएगा। यानी कि अगर मैं करके देखूँ, मान लो बी को ही कर लेते हैं, अगर मैं बी का फिर से ट्रांसपोज करूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, 1 10 11 देन 14 -12 3 1 2 7। क्या ये आ रहा है मेरे पास में, इसमें बिल्कुल आ रहा है, मतलब ये ए के ही इक्वल आ जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी मुझसे कह रही है कि अगर मैं एक कांस्टेंट के, यानी कि जैसे अपन स्केलर मल्टीप्लिकेशन में किसी भी प्रकार का मल्टीप्लाई कर देते, कोई सा भी एक नंबर, इसका होल ट्रांसपोज मैं करता हूँ, मतलब इन दोनों को मिला के अगर इसका ट्रांसपोज करता हूँ तो ये इक्वल होगा के और ए अकेले में ट्रांसपोज। ठीक है, ये होल ट्रांसपोज है, ये अकेले में ट्रांसपोज रहेगा। ओके, ए सिर्फ ट्रांसपोज है यहाँ पे। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी मुझसे कह रही है कि अगर ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज करता हूँ तो ये इक्वल होगा ए प्लस बी के ट्रांसपोज से। बहुत बढ़िया यार, बात समझ में आ रही होगी तुम लोग को। अब फोर्थ प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर ए और बी मल्टीप्लाइड में होल ट्रांसपोज है, मतलब पहले मल्टीप्लाई होगा फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो ये भी इक्वल होगा बी ट्रांसपोज ए के। ये देख लेना यार, सेम मत कर देना, मतलब ए ट्रांसपोज बी ऐसा नहीं दिया है यहाँ पे बी ट्रांसपोज ए है, दोनों का मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, तो शायद से बात समझ में आई होगी। अब चलो यार कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी पे बेस्ड। तो एग्जांपल्स ही बेस्ट क्वेश्चंस हैं आज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझसे कह रहा है कि अगर ए, इफ़ ए एक मैट्रिक्स दिया है 3√3 2, ठीक है, 4 2 0 एंड बी एक मैट्रिक्स मुझे गिवन है 2 -1 2 देन 1 2 एंड 4। ठीक है, ये मेरे पास में गिवन है। यार पेन थोड़ा सा अच्छे से वर्क नहीं कर रहा होगा शायद से स्क्रीन पे, क्योंकि
पेन नया है ठीक है, मतलब नया मतलब है पेन पुराना, रिफ़िल नहीं डली है, तो थोड़ी नई रिफ़िल को वर्क करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये प्रूफ करना है मुझे कि ए का जो ट्रांसपोज है उसका ट्रांसपोज है वो इक्वल टू ए होगा। बहुत आसान है यार। ए का अगर मैं ट्रांसपोज करूँ क्या होगा, 3 4 √3 2 और 2 0, क्या यही होगा? चेक कर लो, क्या यही होगा? तो मैंने कहा बिल्कुल हाँ। अब अगर मैं ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर दूँ तो क्या मेरे पास में वापस से वही आ जाएगा, 3 √3 2 4 2 0। देखो यार, ये जो यहाँ पे दिया है इसको यहाँ लिख देना, ये जो यहाँ दिया है इसको यहाँ लिख देना, और ये जो यहाँ दिया है इसको यहाँ लिख देना। ठीक है, समझ गए? अब सिमिलरली इस तरफ से भी करना है, ये जो यहाँ दिया है इसको यहाँ, और ये जो यहाँ दिया है इसको यहाँ। इस प्रकार से कर लोगे यार, बन जाएगा। ठीक है, इट इज़ नॉट टफ। अब दूसरी बात जो मुझसे कही जा रही है कि अगर ये प्रॉपर्टी को ही प्रूफ करने को कह रहे हैं मुझसे, वैसे कायदे से देखा जाए, सेकंड मुझसे कह रहा है कि a प्लस बी का अगर मैं ट्रांसपोज करूँ, ठीक है, a प्लस बी का अगर मैं ट्रांसपोज करूँ तो वो इक्वल होना चाहिए a ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज से। तो यार ट्राई करके देख लेते हैं क्या ये कंडीशन सही बैठेगी। तो यार मेरा a ट्रांसपोज क्या होगा, मेरे पास में एग्जांपल सामने है। ओके, तो मैं उस प्रकार से तुमको बता रहा हूँ। ओके, एक सेकेंड। अच्छा, मैं ये ट्रांसपोज देख लूँ। वैसे a का ट्रांसपोज है 3 अच्छा, पहले प्लस करना है ना दोनों को, तो प्लस करूँगा अगर मैं, तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ वैल्यूज़। a मेरा है 3 4 √3 2 एंड 2 0, ये मेरा a है, और मेरा b है 2 -1 2 एंड 1 2 4। ओके, ये मेरा b है। अब मुझसे पूछा गया है a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो a प्लस बी अगर मैं करता हूँ, यहाँ पे लिख दूँ a प्लस बी, तो ये अगर मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा, 3 + 2 3 + 2 क्या होगा, 5। अच्छा यार, कीड़े दिख रहे होंगे, मैं चटाचट उनको मार रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो माफ़ कर देना यार ज़रा। ठीक है, थोड़े से डिस्ट्रैक्शन होते हैं यार, बट पीछे नहीं हटना है यार। ठीक है, मैं यही बोलूँगा। अब मैं इसका होल ट्रांसपोज कर दूँ तो क्या होगा, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो यार बहुत सिंपल, 5 यहाँ चला जाएगा, √3 - 1 और 4, फिर 4 4, क्या यही आ जाएगा? बिल्कुल हाँ, यही आएगा। अब जो थर्ड और लास्ट मुझसे पूछ रहा है, एक सेकेंड, पहले इसका भी ट्रांसपोज कर दिया जाए। सो a का ट्रांसपोज मुझे पता है क्या होगा, 3 4 √3 2 2 0, और b का ट्रांसपोज मेरा क्या होगा, 2 1 -1 2 एंड 2 4। ओके, ये हो जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 5 5 एंड √3 - 1 और 4, फिर 4 और फिर 4। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? जी हाँ, बिल्कुल इक्वल है, विच इज इक्वल टू LHS। कायदे से इसको इस साइड लिखना था, बट ठीक है। अब जो मुझसे थर्ड एंड द लास्ट चीज़ पूछी जा रही है वो है कि एक सेकेंड, हाँ, जो थर्ड चीज़ पूछी जा रही है वो है KB' ओके का होल डैश इज इक्वल टू KB का डैश। बहुत बहुत ही आसान है। K अपन को दिया नहीं गया है यहाँ पे, अपन को K ही लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, K को K ही लेके चलना है। तो B' मुझे पता है क्या होगा, K2 K माइनस K 2K लिख देते हैं यार, ये K2 अच्छा नहीं लग रहा, फिर से 2K और फिर 4K। ठीक है, ये मेरे पास में B का ट्रांसपोज है। ओके, अब मुझे बताना है इक्वल टू में कि अगर मैं B का ट्रांसपोज, यानी यही सेम रहेगा, B का ट्रांसपोज ऊपर दिख रहा है तुम लोग को, हाँ या ना, ये दिख रहा है तुम लोग को ऊपर। अगर मैं इसमें K लगाता जाऊँ तो क्या मेरे पास में यही आ जाएगा सेम? तो उसी प्रकार से यार ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, चाहे तो देख लो ट्राई करके। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बढ़ते हैं यार अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 21। ओके, एग्जाम्पल नंबर 21। तो यार ये मुझसे कह रहा है कि A एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3x1, ठीक है, 3x1 कुछ ऐसा दिया है, और B एक मैट्रिक्स है जो कि ऑर्डर है 1, यहाँ पे कॉमन ही आएगा, 1x
3 का, ठीक है। कीड़े आ रहे हैं यार बहुत, ठीक है। अब मुझे वेरीफाई करना है कि ए बी डैश इज़ इक्वल टू बी डैश ए डैश। या बहुत आसान है, मल्टीप्लाई बस करना है मुझे और कुछ नहीं। तो मेरा ए क्या होगा, ए डैश, यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा, -2 4 5, हाँ या ना। और बी डैश मेरा क्या होगा, 1 -3 -6। ओके, ये आ जाएगा कुछ, ठीक है। बड़ा वाला मैट्रिक्स लगा देते, थोड़ा लंबा सा। अब बस मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, बहुत आसान है, हाँ या ना। आसान है कि नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो अब जबकि मैं पहले यहाँ पे मुझे दिया गया है कि दोनों का होल में लेके, ओके, दोनों का होल में लेके अगर मैं सॉल्व करूँगा तो एक सेकेंड, कैमरा ज़रा मैं सेट कर रहा हूँ। हाँ, ठीक दिख रहा है ना, ठीक है। ए और बी का अगर मैं होल में लेके करूँगा तो ये दोनों इसके इक्वल होने चाहिए। तो पहले ए इंटू बी मुझे करना होगा, ठीक है, सबसे पहला। सो ए इंटू बी मेरे पास में क्या आ जाएगा, लिख देते हैं -2 4 5, ठीक है। अब मैं यार देखो, एक्सरसाइज में इतना ज़्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे बहुत टाइम दे रहा हूँ चीज़ों को। तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, लगभग से ऑलमोस्ट ये मेरा हो जाएगा -2, ये मेरा हो जाएगा 4 3 सॉरी 2 3 6, तो 6 आ जाएगा। 2 6 18, सॉरी 12 प्लस में, ओके, ये आ जाएगा। फिर 4 1 4 4 3 12 एंड 4 6 24, फिर 5 1 5 5 3 15 एंड एक सेकेंड, ये प्लस में है यार यहाँ पे, ठीक है, मैंने माइनस में लिख दिया हूँ गलती से, ओके। तो ये प्लस में आएगा, ठीक है, और ये फिर अपना माइनस में हो जाएगा, ओके, ये प्लस में हो जाएगा, और ये -30 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया, ए बी की वैल्यू आ गई। अब इसका मुझे ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज करूँगा तो क्या आएगा, -2, इधर की लाइन इधर देखी जाएगी, ठीक है, फिर -6, फिर 12, फिर 15, फिर 12 -24, फिर 30 माइनस, ये आ जाएगा यार बड़े अच्छे तरीके से मेरे पास में। अब मुझे ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज मेरे पास में क्या है, 1 -3 -6, यस और नो। ए ट्रांसपोज मेरे पास में क्या है, बड़ा ब्रैकेट बन गया गलती से, -2 4 5, ठीक है। राइटिंग ख़राब आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ अपने आप से ठीक है। तो ये मेरे को क्या देगा, -2 देन 4 फिर 5 फिर प्लस नहीं -6, ठीक है, -6, 3 फिर से प्लस में है यार, मैंने यहीं पे गलती से माइनस, यही गलती हो जाती है छोटी मोटी सी, जिसके कारण से क्वेश्चन में दिक्कतें आने लगती है। फिर 12, फिर 3 5 15, फिर 6 2 12 मतलब 12, 6 4 24, फिर -30। बहुत बढ़िया यार, सेम आंसर आ रहा है। इसी प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 21, जो कि अपनी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो चुकी है। बहुत बढ़िया। अब बात आ जाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ठीक है। ये नया टॉपिक है यार तुम लोग के लिए। ये क्या कहता है, ये कहता है मुझसे कि मान लो एक कोई भी मैट्रिक्स है, मान लो 1 2 3 एंड 3 4 9, ओके, एंड सॉरी यहाँ 2 आना चाहिए, ठीक है, और ये 3 होना चाहिए, और ये 9 होना चाहिए, और ये 5, ठीक है। तो अगर मैं इसका सिमेट्रिक लिखूँ, ठीक है, यानी कि अगर मैं इसका ए डैश लिखूँ, ए डैश, तो वो ए के इक्वल होना चाहिए, यानी अगर मैं इसको ए कह दूँ तो, समझ रहे हो कैसे करेंगे। तो देखो, अगर मैं इसका ए डैश लिखूँगा तो ए डैश मेरा क्या आ जाएगा, अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो मेरा ए डैश क्या आएगा, 1, फिर ये 2 ऊपर चला जाएगा, फिर ये 3 इधर आ जाएगा, फिर अब क्योंकि दूसरी रो तो ये मेरा 2 यहाँ आएगा, फिर 4, फिर 9, बहुत बढ़िया, फिर 3, फिर 9, फिर 5।
इस प्रकार से यार मेरा ए और ए डैश इक्वल आ रहा है, ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, और जो सिमेट्रिक नहीं है वो नॉन सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अब भैया इसको पहचाने कैसे, अगर रैंडमली कोई भी दे दिया तो इसको पहचाने कैसे? तो यार सिंपली क्या कर देना है, ये बीच वाली से अपन डायगोनल से अपन को कोई मतलब नहीं है, तुम लोग बस चेक करना ये 2 और ये 2 को, ये 3 और ये 3 और ये 9 और ये 9। ठीक है, इस प्रकार से अगर तुम लोग चेक करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है। एक बार फिर से, इसको तुमको छोड़ देना है, ये कुछ भी हो मैटर नहीं करता, बट ये इक्वल होना चाहिए, फिर ये दोनों मतलब ये 3 और ये 3 इक्वल होना चाहिए, और ये 9 और 9 इक्वल होना चाहिए। बस अगर इतना है तो तुम्हारा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बहुत बढ़िया यार, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अपन ने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, मतलब समझा दिया। अब बढ़ते हैं यार नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ। ठीक है, ये तुम्हारा दूसरे टाइप का मैट्रिक्स है, जिसे कहते हैं अपन स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब भैया ये क्या है? तो यार ये ध्यान रखना कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। मान लो B एक मैट्रिक्स है जो कि कुछ इस प्रकार से गिवन है, 0 0 0, बीच में इसमें 0 ही रहेगा। ओके, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे मान लो मैं एक एग्जांपल में ले ले रहा 1 2 3, और यहाँ पे मैं एग्जांपल में ले रहा हूँ -1 -2 और -3। ठीक है, तो जो अपना B का जो ट्रांसपोज निकल के आएगा, B ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू क्या होगा, 0 -1 -2 -3, देन सिंपली 1 देन 2 देन 3 एंड बीच में 0। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बन के आएगा। यानी इससे क्या समझ में आ रहा है, दैट B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए जब कहीं तुम्हारा जाके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ यार मैंने 2 टाइप के मैट्रिक्सेस को समझा दिया हूँ। अब यार ज़रा इनके बारे में कुछ थ्योरम्स पढ़ लेते हैं। ओके, तो यार थ्योरम नंबर 1, थ्योरम 1। ओके, ये मुझसे कह रहा है कि प्रूव दैट फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ए, ठीक है, मैट्रिक्स दिया है अपन को A विथ रियल नंबर एंट्रीज। ठीक है, रियल नंबर एंट्रीज, सो A प्लस A का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिक्स एंड A माइनस A का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, डैश डैश डाल दिए, समझ जाना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे मुझसे क्या कह रहा है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, मतलब कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो A नाम का, उसका विथ रियल नंबर एंट्री, रियल नंबर एंट्रीज होनी चाहिए। सो अगर मैं A प्लस A डैश करूँ तो वो मतलब A डैश यानी समझ जाना ट्रांसपोज। ठीक है, तो A प्लस A डैश अगर मैं करूँ उसका तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, और अगर मैं उसका A माइनस A डैश करूँ तो वो एक मुझे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। तो चलो यार इसको शुरू करते हैं। अगर मैं लिखूँ B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A प्लस A का होल A का डैश, ये क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है यार ये। अब अगर मैं A डैश को प्लस A प्लस डबल डैश के साथ में लिखूँ, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। ओके, कैसे? अपन को पता है कि A प्लस B का होल डैश इज इक्वल टू A डैश प्लस B डैश। ठीक है, इस प्रकार से। सो अगर मैं इसको लिखूँ A डैश प्लस A, A डैश प्लस A, क्योंकि A डैश इज इक्वल टू A होता है, हाँ या ना, हाँ या ना, समझना बात को। ठीक है, और अगर मैं कहूँ इसके बाद में कि
ए प्लस ए डैश जो होता है अपना वो क्या होता है, ए प्लस बी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये बी प्लस ए होता है। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ अल्टी पल्टी करके। तो ये मेरा इक्वल टू में किसके आ जाएगा, बी के, हाँ या ना। तो मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। देखो ट्राई करना है, ए की वैल्यू पुट करो और इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए चलते जाओ, तुम्हारा अपने आप प्रूफ हो जाएगा। अब मैं मान लेता हूँ कि बी जो है तुम्हारा, ओके बी, ठीक है, बी जो है ए प्लस ए डैश है। ठीक है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सी को मैं बोल दिया ए माइनस ए डैश। ठीक है, अब सी डैश विल बी इक्वल टू ए माइनस ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश माइनस ए ट्रांसपोज, ए डबल ट्रांसपोज या ए डबल डैश। ठीक है, सो ये मेरे को दे देगा ए माइनस ए, फिर ये मुझे दे देगा माइनस ऑफ ए का डैश। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ सी। तो मुझे ये पता चल गया कि यार ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। अब यार बढ़ते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ में जो मुझसे कह रही है, तो फिर दूसरे थ्योरम की तरफ में। इसमें यार ज़्यादा समझना नहीं तुम लोग, ठीक है, ज़्यादा मतलब दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पे कहा गया है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स, ठीक है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, मतलब कोई सा भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as the sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। ओके, कैसे भैया, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब अगर मैं लिखूँ ए विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, ठीक है, वो ऊपर वाली कंडीशन को लेते हुए, प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ऑफ ए डैश, इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये कहाँ काम में आएगा, तो यार मैं अभी आगे बताता हूँ। ठीक है, सरप्राइज़ रखते हैं इसको थोड़ी देर के लिए। तो इस प्रकार से तुम लोग इसको लिख सकते हो। अब यार इसके बारे में कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ जो अदर बुक्स में दी गई है, मैं जल्दी से एक बार समझा देता हूँ तुम लोग को। ठीक है, तो यार प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं हेडिंग में। अब यार देखो, इसमें एक चीज़ है, मैं सारी प्रॉपर्टीज़ तुमको बता चुका हूँ। मैंने बताया था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है उसमें सारे डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो होते हैं। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो होते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। सेकेंड प्रॉपर्टी मुझसे कहती है कि द मैट्रिक्स विच इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स इज़ अ नल मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, सिमेट्रिक भी हो स्लैश सिमेट्रिक भी हो। ठीक है, सिमेट्रिक भी हो, ऐसा मैट्रिक्स सिर्फ नल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स सिर्फ नल मैट्रिक्स होता है। प्रॉपर्टी नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे है फॉर एनी रियल स्क्वायर ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ठीक है, यही अपना फर्स्ट वाला थ्योरम है। उसमें ए प्लस ए डैश एंड ए डैश जो होता है और ए डैश ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, मतलब समझे, ए प्लस ए डैश, ए इंटू ए डैश या ए डैश इंटू ए जो होता है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और ए माइनस ए डैश तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। फोर्थ, अ रियल स्क्वायर ऑफ अ मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, इसको मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ओके, ठीक है,
इस प्रकार से। तो ये सारी चीज़ें मैंने तुमको बता चुका हूँ ऑलरेडी। अब बढ़ते हैं यार, एक आध एग्जाम्पल ट्राई कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 22। ओके, तो चलो यार एग्जाम्पल नंबर 22 को ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, सो एग्जाम्पल नंबर 22 क्या कह रहा है मुझसे? ओके, एग्जाम्पल 22 कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स, जो कि मुझे दिया है 2 - 1। एग्ज़ाम में यार इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अगर इससे आएंगे ना इसी टाइप के आएंगे, लिख के ले लेना। ठीक है, इस टॉपिक से अगर आते हैं तो ठीक है। ये मेरे पास में बी मैट्रिक्स दे दिया है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मुझसे कहा गया है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी। ठीक है, इस मैट्रिक्स को मुझे एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मैं डैश डैश कर दे रहा हूँ, तुम लोग लिख लेना। एग्जाम्पल है, बुक में ही है तुम्हारी, तो कोई चिंता की बात नहीं। इसको तुमको एक्सप्रेस करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले बी डैश निकाल लेना है ऐसे केस में। 2 - 1 1 -2 3 -2 -4 4 -3, ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब मैं एक पी मान ले रहा हूँ, एक चीज़ को, एक कोई से भी मैट्रिक्स को मैं पी मान ले रहा। क्यों भैया? क्योंकि मुझे ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अभी जो पढ़ के आए ना थ्योरम, वो यही काम में आना है। ठीक है, तो हाफ ऑफ बी प्लस बी डैश करना है। तो बी प्लस बी डैश मेरा क्या हो जाएगा? अगर मैं 2 से 2 को प्लस करूँ तो मेरा 2 आ जाएगा, फिर मेरा -3 आ जाएगा, फिर अगेन मेरा -3 आ जाएगा, फिर मेरा -3 आ जाएगा, फिर मेरा 6 आ जाएगा, फिर 2 एंड देन -3 अगेन -2 आ रहा है ओनली, एंड देन -6। ठीक है, अब अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो यार सिंपल, पहला हो जाएगा 1 -3/2 -3/2 -3/2, फिर आ जाएगा 3, देन आ जाएगा 1 अगेन, देन -3/2 एंड देन 1 एंड -3। ठीक है, तो ये कुछ आ रहा है मेरा P। अब अगर मैं इसका P डैश निकालूँ, ठीक है, क्यों भैया? क्योंकि भाई मुझे इसको इक्वल करना पड़ेगा। अगर मैं P के इक्वल में इसको ले आता हूँ तो मतलब ये मेरा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये कंडीशन मुझे प्रूफ कर देगी। ओके, कोई गड़बड़ तो नहीं है यार कैलकुलेशन में? एक बार चेक कर लेना चाहिए। 2 3 3, अरे भाई पहले ही गड़बड़ कर दी मैंने तो। ठीक है, 4 होगा सही कर लेना अगर गलत लिखा है तुमने तो। ठीक है, मेरा बिल्कुल ध्यान ही नहीं था, स्लिप हो गया था। तो ये भी मेरा फिर 2 हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना, अगर कोई गड़बड़ होगी तो माफ़ कर देना। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 2 -3√2, फिर हो जाएगा -3/2, √2 नहीं 3/2, फिर आ जाएगा -3/2, फिर आ जाएगा 3 एंड देन 1। ओके, फिर मेरा यहाँ पे क्या आएगा? -3/2, फिर 1, क्योंकि ये वाला 1 यहाँ आएगा, और फिर -3। तो ये मेरा इक्वल टू आ रहा है P के। सो इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि P इक्वल टू हाफ ऑफ B प्लस B डैश, ठीक है, ऐसा लिख देना लास्ट में, इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मैं डैश डैश लिख रहा हूँ तो तुम लोग नहीं लिख देना पेपर में ऐसा, नहीं तो मार्क्स भी डैश डैश डाल के ही मिलेंगे। अब मैं दूसरा एक एग्जांपल ले रहा हूँ क्यू मैट्रिक्स, मतलब क्यू एक मैट्रिक्स में बना रहा हूँ यहाँ पे। तो हाफ ऑफ बी माइनस बी डैश करूँगा क्योंकि मुझे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए। ठीक है, तो बी माइनस बी डैश अगर मैं इसको लिखूँगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ बी माइनस बी डैश करना है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास में? पहले का हो जाएगा 0, दूसरे का हो जाएगा -1, तीसरे का हो जाएगा -5, फिर हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे मेरे पास में आ जाएगा -3 0। ओके, और फिर मेरा हो जाएगा 6। ओके, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा -6 और फिर आ जाएगा 0। अब डिवाइडेड बाय अगर मैं 2 कर दूँ सबको तो मेरे पास में कुछ इस प्रकार का आंसर आएगा
जो कि होगा 0 0 0, डायगोनल एलिमेंट तो 0 होगा, -1/2, -5/2, देन 3, देन 1/2, देन 5/2 एंड देन माइनस ऑफ 3। ठीक है, ये मेरे पास में आ रहा है। तो अब अगर मैं इसका क्यू डैश निकालूँ, मतलब ट्रांसपोज कर दूँ इसका भाई, ठीक है, साफ भाषा में अगर मैं बात करूँ तो क्यू ट्रांसपोज मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 0 1/2, फिर 5/3, फिर आ जाएगा -1/2, फिर 0, फिर -3, फिर -5/2, फिर 3 एंड देन 0। ओके, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे किसके इक्वल हैं, -q के। सो ये मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब कंडीशन ये थी कि मुझे इसका सम निकालना है, तो अगर मैं p + q करूँ, ठीक है, क्योंकि p मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और q मेरा नॉन सिमेट्रिक मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का सम निकालता हूँ तो मेरे पास में क्या लिखना पड़ेगा, 2 -3/2 -3/2, ओके, फिर -3/2, देन 3 1 -3/2 आ जाएगा, फिर 1 -3। इसका सम निकालने को कहा था, क्वेश्चन में चेक कर लेना है ना एक बार। 1/2, फिर -5/2, फिर मेरा क्या था 1/2 एंड अच्छा ये जो क्यू ले रहे हो ना, ये वाला मत लेना, ओके, ये जो तुमने अभी सॉल्व किए हो ना, ये क्यू डैश ये वाला, ये क्यू लेना, ओके, ये वाला क्यू लेना, मतलब जो डिवाइडेड बाय 2 वाला है ना, ये होप सो स्क्रीन में दिख रहा होगा क्लियरली। ठीक है, तो ये वाला क्यू ले लेना, ओके, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा 0, फिर ये 3, मैं सेम वही कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, 5/2 -3 0। ठीक है, अब बस इसको ऐड कर देना है। ऐड तो तुम कर ही लोगे यार, इतना मैं तुम पे भरोसेमंद हूँ। अच्छा, कर ही देते हैं यार, नहीं तो बोलोगे भैया क्वेश्चंस आधे छोड़ के जा रहे हो, आधे रास्ते में साथ छोड़ रहे हो, तो यार ऐसा कुछ नहीं है। 3 बचेगा, फिर 4, फिर 1, फिर -2, फिर -3। ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या तुमने कुछ नोटिस किया कि ये b के इक्वल आ रहा है भाई, मेरे b के इक्वल आ रहा है इन दोनों का सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम। इसी प्रकार से यार ये टॉपिक ख़त्म होता है। जितने भी बच्चे हैं जिनको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी थी वो मैंने पढ़ा दी। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। तो यार तुम लोग देख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस लिख दिए हैं, तो तुम लोग पढ़ सकते हो, मैं समझा सकता हूँ। ठीक है, तो पहला मतलब स्पेशल टाइप यहाँ पे है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब क्या होता है, जब A × A ट्रांसपोज किया जाता है और वो अगर अपन को आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रोवाइड करवा दे, ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब A मैट्रिक्स × A का ट्रांसपोज। ठीक है, कैसे करते हैं मैंने बता दिया ट्रांसपोज। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, ये थोड़ा सा समझने वाला है। कोई भी ऐसा A मैट्रिक्स, पहले तो इसको डिनोट A बार से करते हैं। ठीक है, A के ऊपर में एक डैश लगा के। ठीक है, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जो किसी भी प्रकार के कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने अंदर रख रहा हो कुछ इस टाइप से, अगर अपन इसको यानी इस मैट्रिक्स को किसी भी करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्लेस कर दे कुछ इस प्रकार से, तो ये मुझे दे देता है कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। यार इसके मैं कुछ टाइप्स मतलब प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। प्रॉपर्टीज़ भी मैंने लिख के रख दी थी। जैसे अगर पहली प्रॉपर्टी दिख रही होगी, ए कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट कर दूँ तो वापस से मुझे सिमिलरली जैसे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करता हूँ उसी प्रकार से मुझे ए मिल जाएगा। फिर सेम प्रॉपर्टी है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज में करता हूँ। ठीक है, ए प्लस बी का होल कॉन्जुगेट करता हूँ। ठीक है, ट्रांसपोज बोल रहा था, कॉन्जुगेट करता हूँ। तो अगर मैं उन दोनों को अलग अलग करूँ तो भी सेम आएगा आंसर। और अगर मैं अल्फ़ा के कुछ भी कह सकते हो, ये कोई भी एक रैंडम नंबर है, करता हूँ और उसका सेपरेटली भी करता हूँ, ठीक है, तो भी मेरे पास में सेम ही आंसर आएगा। और उसी के साथ साथ अगर मैं a × b भी करूँ कॉन्जुगेट में और इक्वल टू में, मेरे पास में वो भी सेम आएगा। ठीक है, देख सकते हो बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है। अब आ जाता है हैमिल्टन मैट्रिक्स, जो कि होता है a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ठीक है, जो कि मुझे a दे दे। ठीक है, बाय चांस a दे दे, वो होता है
मेरा ये वाला मैट्रिक्स। अब आता है स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, ए ट्रांसपोज ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज अगर मैं कर दूँ और वो मुझे -a दे दे तो ये होता है स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। अब ठीक है, ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करवा दे रहा हूँ। और फिफ्थ टाइप जो आ जाता है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। यार ये डिटर्मिनेंट का पार्ट है, ठीक है, अभी ध्यान ना ही दो तो बढ़िया है, ठीक है, बट मैंने तब भी लिख दिया कि अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, और अगर ना आए तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख दिया, जैसे ए ये मैट्रिक्स है, इसका मैंने डिटर्मिनेंट निकाला। कैसे निकालते, ये मॉड्यूलस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। कैसे निकालते अगले चैप्टर में पढ़ोगे, अभी दिमाग मत लगाना, नहीं तो जो पढ़ा है वो भी भूल जाओगे, ठीक है। तो इसका ये आ जाएगा तुम्हारे पास में, इसका सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारे पास में -2 आंसर में आएगा जो कि ए होएगा। अब आ जाता है इंडेम्पोमेंट, अरे यार इसका मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, कर लेना, ठीक है। तो अगर मैं ए का स्क्वायर कर दूँ और वो मुझे ए दे दे तो वो मैट्रिक्स होता है इंडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। प्रोनाउंस कर लेना, प्रोनाउंस नहीं कर पाया मैं, मेरी थोड़ी जीभ पलट रही थी, ठीक है, तो सॉरी उसके लिए। अगर जैसे मेरे पास में ये मैट्रिक्स है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ और ये मुझे वापस से ए ही दे देगा, मतलब यही सेम चीज़ आ जाएगी, तो वो होता है ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है। अब इन्वोल्यूशनरी मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, जब भी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू आई दे दे या ए इनवर्स, ये क्या होता है भैया बताएंगे, अभी अगली वाली एक्सरसाइज इसी के बेस्ड पे है, बट फिलहाल समझ लो कि ए इनवर्स भी अगर ए दे दे तो इस टाइप के मैट्रिक्स को अपन इन्वोल्यूशनरी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये लिखा गया है यहाँ पे। और यूनिटरी मैट्रिक्स, अब ये क्या होता है भैया, तो देखो अगर ए इनवर्स इंटू ए आई के इक्वल आ जाए, या तो फिर ए इंटू ए इनवर्स आई के इक्वल आ जाए, ऐसे मैट्रिक्स को यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, डिफरेंशियल मैट्रिक्स, डिफरेंशिएशन मैट्रिक्स, अगर तुमको दिया है ए इंटू एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स या एल ऑफ एक्स, तो इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो बस यही होता है तुम्हारा डिफरेंशियल मैट्रिक्स। नहीं समझ में आया होगा ये भी, क्योंकि तुम इसको 5th चैप्टर में जाके पढ़ोगे। तो यार मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। अगले वाले वीडियो में अपन एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करेंगे। सो यार तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप वर्किंग। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।